हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है दूसरी औरत का बच्चा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत मोनू का ही था। इस शहर में कोसों दूर एक गांव से 2 साल पहले ही मोनू अपनी बीवी संगीता और 2 बच्चे के साथ इस जगह आकर बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। मोनू एक फैक्ट्री में काम करता था और संगीता घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 5 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। संगीता काफी सोचती थी कि बच्चे को किसी अगल बगल के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजने लगे, लेकिन चाह कर भी ना भेज सकती थी। जिस मोहल्ले में संगीता रहती थी, उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ संगीता का उठना बैठना था। जब उसको संगीता की मजबूरी पता लगी तो उसने संगीता को खुद भी काम करने की सलाह दे डाली। उसने एक घर में उसके लिए काम भी ढूंढ दिया। संगीता ने जब यह बात मोनू को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन संगीता का सोचना ठीक था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। संगीता उस औरत द्वारा बताए गए घर में काम करने जाने लगी। वह काफी बड़ा घर था। घर में केवल 2 लोग, मीना और रमन पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव संगीता के प्रति बहुत नरम था। मीना तो आए दिन संगीता को तनख्वाह के अलावा भी कुछ ना कुछ चीजें देती ही रहती थी। रमन और मीना के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक भी बच्चा नहीं था। रविवार के दिन मीना और रमन छुट्टी पर थे। काम खत्म कर संगीता जाने को हुई तो मीना ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वह संगीता से उसके परिवार के बारे में पूछती रही। संगीता को मीना की बातों में बड़ा अपनापन लगा, तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, जीजी आपके कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? मीना ने मुस्कुराकर संगीता की तरफ देखकर और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? संगीता ने मीना की आवाज को भांप लिया था। वह बोली, बस जीजी ऐसे ही पूछ रही थी। घर में कोई बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, शायद आपको ऐसा महसूस होता होगा। मीना की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। मीना बोली, तुम सही कहती हो संगीता, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ? मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते मीना का गला भर्रा गया था। संगीता भी आगे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकी थी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। मीना और रमन शादी से पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, लेकिन बाद में मीना मां बनने के काबिल ही नहीं रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। संगीता को मीना के घर काम करते हुए काफी दिन हो गए थे। मीना का मन जब भी होता, वह संगीता को अपने पास बिठाकर बातें कर लेती थी, पर अब संगीता मीना से बच्चा ना होने या होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मीना ने संगीता को आवाज दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने संगीता को अपने पास ही बिठा लिया। संगीता अपनी मालकिन मीना के बराबर में बैठने से हिचकिचाती थी, लेकिन मीना ने उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठा ही लिया। मीना ने संगीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, संगीता तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहूँ। मीना के लिए संगीता के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर देती। वह बोली, जीजी
कैसी बात करती हो? आप कहो तो सही, ना करूं तो कहना। मीना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। संगीता, डॉक्टर कहता है कि मैं माँ तो बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। मीना की बात सुनकर संगीता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन ना होता था कि मीना उससे इतने बड़े व्यभिचारक के बारे में कह सकती है। संगीता साफ मना करते हुए बोली, जीजी, मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को ना छुआऊंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। मीना हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कौन कहता है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती रही हो। इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा। यह समझो कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। संगीता की समझ में कुछ न आया था। सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी नहीं और वह माँ बन जाए। संगीता को हैरान देखकर मीना बोल पड़ी, क्या सोच रही हो संगीता? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तभी तैयार होना। संगीता हिचकिचाते हुए बोली, जीजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार हो भी जाऊँ तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। मीना हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसने मन में ना जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं खुद घर आकर तुम्हारे पति से बात करूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी कमा नहीं पाओगी। संगीता यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन मीना से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से लौटने के बाद संगीता ने अपने पति से सारी बात कह दी। मोनू इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना। ऐसे लोगों के यहाँ, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ ना कह सका। संगीता को ऐसा नहीं लगता था कि मीना दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले भी परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं यह बात नहीं मान सकती। ऐसी मालकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। मोनू कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाजा बजाया गया। संगीता को मीना के आने का एहसास था। उसने झट से उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने मीना खड़ी थी। संगीता के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात ना निकली। वह भी पागलों की तरह मीना को देख ही रही थी कि मीना मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अंदर नहीं बुलाओगी संगीता? संगीता तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ जीजी आओ। यह कहते हुए वह दरवाजे से एक तरफ हटी और मोनू से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आया है? ये जीजी हैं, जिसके घर पर मैं काम करने जाती हूँ। मोनू ने मीना को पहले कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अमीर पहनावे और शकल सूरत को देखकर उसे समझते देर ना लगी। उसने मीना से दुआ सलाम की और उठकर बाहर चल दिया। मीना ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? मोनू यह बात सुनकर हड़बड़ा गया। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों आराम से बात कर सको। मीना हंसते हुए बोली, लेकिन भैया मैं तो आपसे ही बात करने आई हूँ। आप भी हमारे साथ बैठो ना।
मोनू ना चाहते हुए भी बैठ गया। मीना का इतना मीठा लहजा देख वह उसका मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह जाती रही। संगीता सामने खड़ी मीना को वहीं बिछा एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जीजी, मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं। आपको आज इस चारपाई पर ही बैठना पड़ेगा। मीना मुस्कुराते हुए बोली, संगीता, प्यार और आदर से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। फिर क्या चारपाई और क्या बेड, आज तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर मीना जमीन पर पड़ी एक टाट की बोरी पर ही बैठ गई। संगीता ने लाख कहा लेकिन मीना चारपाई पर ना बैठी। हार मानकर संगीता और मोनू भी जमीन पर ही बैठ गए। संगीता ने नजर तिरछी कर मोनू को देखा, फिर इशारे में बोली, देख लो, तुम कहते थे कि हर अमीर एक जैसा होता है, अब देख लिए। मोनू से आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी मीना अचानक बोल पड़ी, संगीता, क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी अपने घर की? संगीता के साथ साथ मोनू भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठ चाय पिलाने की गुजारिश कर रही थी। संगीता तो यह सोचकर चाय ना बनाती थी कि मीना उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेगी। जब खुद मीना ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। मोनू और संगीता की इस वक्त ऐसी हालत थी कि मीना इन दोनों से इनकी जान भी मांग लेती तो भी ये लोग मना ना करते। चाय बनी तो सब लोग चाय पीने लगे। इतने में संगीता का छोटा बेटा जाग गया। मीना ने उसे देखा तो खुशी से गोद में उठा लिया और उससे बातें करने में मशगूल हो गई। मोनू और संगीता यह सब देखकर बावले हुए जा रहे थे। उन्हें मीना में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद मीना ने बच्चे को संगीता के हाथों में दे दिया और मोनू की तरफ देखकर बोली, भैया, मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। वैसे संगीता ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। भैया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि संगीता को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं छुएगा। यह सिर्फ इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडों से निकलकर फिर से कोयल के हो जाते हैं। अगर आप मोनू मीना की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहन जी, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। जब संगीता को आप अपना समझती हैं तो फिर मुझे किसी बात की कोई डर नहीं। इसका बुरा थोड़े ही ना सोचेंगी आप। मीना खुशी से उछल पड़ी। संगीता मोनू को मुंह फाड़े देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोनू इतनी जल्दी हाँ कह सकता है, लेकिन मोनू तो इस वक्त किसी और की फिजा में घूम रहा था। कोई करोड़पति औरत उसके घर आकर झोली फैलाकर उससे कुछ मांग रही थी, फिर भला वह कैसे मना कर देता। मीना हाथ जोड़कर मोनू से बोली, भैया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए मीना ने अपने मिनी बैग से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर संगीता के हाथों में पकड़ा दी और बोली, संगीता, ये पैसे रख लो, अभी और दूंगी। जो इस वक्त मेरे पास थे वे मैं ले आई। संगीता ने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और फिर मोनू की तरफ देखा। मोनू पहले से ही संगीता के हाथ में रखे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इन दोनों ने कभी इतने रुपए नहीं देखे थे, लेकिन मोनू कम से कम मीना से रुपए नहीं लेना चाहता था। वह बोला, बहन जी, ये रुपए हम लोग नहीं ले सकते। जब आप हमें इतना मानती हैं तो ये रुपए किस बात के लिए? मीना ने सधा हुआ जवाब दिया, नहीं भैया, यह तो आपको लेना ही पड़ेगा। भला कोई और यह काम करता तो वह भी तो रुपए लेता, फिर आपको क्यों ना दूं?
और ये रुपए देकर मैं कोई एहसान थोड़ी ही ना कर रही हूँ। इसके बाद मीना वहाँ से चली गई। मोनू ने मीना के जाने के बाद रुपए गिने। पूरे 1 लाख रुपए थे। मोनू और संगीता दोनों ही आज मीना के अच्छे बर्ताव से बहुत खुश थे। ऊपर से वह 1 लाख रुपए भी दे गई। ये इतने रुपए थे कि 2 साल तक दोनों काम करते तो भी इतना पैसा जोड़ ना पाते। दोनों के अंदर आज एक नया जोश था। अब ना किसी बात से इतराज था और ना किसी बात पर कोई सवाल। जल्द ही संगीता को मीना ने डॉक्टर के पास ले जाकर सारा काम निपटवा दिया। वह संगीता के साथ उसके पति मोनू को भी ले गई थी, जिससे उसके मन में कोई शक ना रहे। मीना ने अब संगीता से घर का काम कराना बंद कर दिया था। घर के काम के लिए उसने एक दूसरी औरत को रख लिया था। संगीता को खाने के लिए मीना ने मेवा से लेकर हर जरूरी चीज अपने पैसे से लाकर दे देती थी। साथ ही 1 लाख रुपए और भी नकद दे दिए थे। मीना नियमित रूप से संगीता को देखने भी आती थी। उसने मोनू और संगीता से उसके घर चलकर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन मोनू ने वहां रहने के बजाय अपने घर में ही रहना ठीक समझा। जिस समय संगीता अपने पेट में बच्चे को महसूस करने लगी थी, तब से न जाने क्यों उसे वह अपना लगने लगा था। वह उसे सब कुछ जानते हुए भी अपना मान बैठी थी। जब बच्चा होने को था तब 1 हफ्ता पहले ही संगीता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन तो मीना संगीता को छोड़कर कहीं गई ही ना थी। संगीता को बेटा हुआ था। मीना ने संगीता को खुशी से चूम लिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन संगीता को मन में अजीब सा लग रहा था। उसका मन उस बच्चे को अपना मान रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद मीना ने संगीता को कुछ दिन अपने पास भी रखा था। उसके बाद उसने संगीता को और 50,000 रुपए दिए। संगीता अपने घर आ गई, लेकिन उसका मन ना लगता था। जो बच्चा उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वह किसी और का हो चुका था। पैसा तो मिला था, लेकिन बच्चा चला गया था। संगीता का मन होता था कि बच्चा फिर से उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी कोख किसी और के बच्चे के लिए किराए पर जो थी,